नियति, किस्मत, भाग्य, क्या हमारी जिंदगी की स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी है या फिर हमारे एक्शन उसे पल पल बदलते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद क्लासिक और इंटरेस्टिंग कहानी के जरिए इसी गहरे दार्शनिक सवाल को डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी और पहले नजर में एकदम मूर्खतापूर्ण लगने वाली घटना रातों रात एक इंसान की पूरी जिंदगी और एक साम्राज्य का भविष्य पलट कर रख देती है। चलिए सबसे पहले इस कहानी की कोर थीम यानी इसकी मेन परिकल्पना पर आते हैं। आपको वही मिलेगा जो आपका है। सुनने में बहुत ही सिंपल लगता है ना, लेकिन ये कोई मामूली विचार नहीं है। ये पूरी की पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। आज हम आगे के घटनाक्रम से यही टेस्ट करने वाले हैं कि क्या ये फिलॉसफी असल जिंदगी की कसौटी पर खरी उतरती है। क्या सच में हमें सिर्फ वही मिलता है जो हमारी किस्मत में है? आइए इसे परखते हैं। भाग एक लाइन की किताब और उसका कारण। हमारी कहानी शुरू होती है एक शहर से, जहां एक राजकुमार बाजार जाकर कुछ ऐसा खरीद लेता है जो बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा लगता है। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, 100 रुपये। आज के ज़माने में 100 रुपये की कीमत शायद एक कॉफ़ी जितनी हो, लेकिन उस ऐतिहासिक दौर में ये राजकोष का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था, एक भारी भरकम खजाने जैसी रकम। तो जाहिर है, जब इतनी बड़ी रकम किसी मामूली सी चीज़ पर उड़ा दी जाए तो एक राजा का भयंकर गुस्सा होना तो बनता ही था। और राजा का गुस्सा होना पूरी तरह से जायज़ भी था। जरा सोचिए, इतनी बड़ी रकम एक ऐसी किताब पर लुटाई गई थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिखी थी, लिटरली सिर्फ एक लाइन। और वो लाइन क्या थी? जो आपका है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो दूसरों का है वो उन्हीं के पास जाएगा। मतलब सीधा सा है कि भाग्य के साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब एक राजा के नजरिए से सोचिए, सिर्फ इस एक लाइन के ज्ञान के लिए इतना पैसा बहाना एकदम गैर जिम्मेदाराना और पागलपन वाला काम था। भाग 2, देश निकाला और नई पहचान, जो कि इस खरीदारी का सीधा परिणाम था। जी हाँ, इस एक लाइन वाली किताब की कीमत राजकुमार को बहुत भारी पड़ी। सच कहूं तो उसे अपना घर देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। राजा का गुस्सा इस कदर भड़का कि उसने अपने ही बेटे को हमेशा के लिए शहर से बाहर निकाल फेंका। रातों रात सब कुछ छिन गया और वो बेचारा राजकुमार दर दर भटकते हुए एक अजनबी पड़ोसी राज्य में पनाह लेने को मजबूर हो गया। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट आता है। जिस फिलॉसफी की वजह से उसकी ये दुर्दशा हुई, राजकुमार ने उसे छोड़ा नहीं। इसके बजाय उसने उस विचार को अपना लिया और उसे ही अपनी नई पहचान बना लिया। नए शहर में उसने अपना नाम ही रख लिया प्राप्तव्य अर्थ, जिसका मतलब है जो मिलना है वही मिलेगा। ये बात उसके अंदर इतनी गहराई तक बस गई कि शहर के लोग भी असल में उसे इसी नाम से बुलाने लगे। और फिर आता है हमारा भाग 3, पागल हाथी। ये समय है उस फिलॉसफी के सबसे बड़े परीक्षण का। कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन शहर के एक भव्य उत्सव में प्राप्तव्य अर्थ की नज़र वहां की राजकुमारी पर पड़ती है और वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। वो सीधा राजकुमारी के महल पहुंचता है और अपना वही पुराना ज्ञान बांटने लगता है कि भाई जिससे जो मिलना है वो मिलके रहता है। अब इमेजिन कीजिए उस राजकुमारी का रिएक्शन। एक अजनबी आदमी आकर कैसी अजीब बातें कर रहा है। वो इतनी इरिटेट और कंफ्यूज हो गई कि उसने बिना कुछ सोचे समझे गार्ड्स को बुलाया और उसे धक्के मारकर बाहर फेंकवा दिया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। देखिए कैसे सिचुएशन एकदम से बदलती है। कुछ दिनों बाद राजकुमारी की बड़ी बहन की शादी थी। बारात बड़े जोरों शोरों से जा रही थी कि तभी महावत का हाथी एकदम बेकाबू हो गया। वो पागल हाथी भीड़ पर टूट पड़ा और उसका सीधा टारगेट कौन था? वही राजकुमारी। जानलेवा खतरे का वो पल, सब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और तभी हमारा हीरो, वो निष्कासित राजकुमार, अचानक सामने आता है और महज एक साधारण से डंडे से उस विशालकाय हाथी को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। इस चमत्कार के बाद जब राजकुमारी के पिता यानी राजा ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसे तहे दिल से शुक्रिया कहा, तो जानते हैं राजकुमार ने क्या कहा? उसने कोई घमंड नहीं दिखाया। उसने बहुत ही शांति से अपनी वही मूल फिलॉसफी दोहराई, जिसको जो मिलना होता है वो मिल ही जाता है। भाग 4, भाग्यपूर्ण। ये वो पल है जहां हमें इस पूरी परिकल्पना का पक्का प्रमाण मिलता है। राजा के लिए तो ये लाइन एक पहेली थी, लेकिन राजकुमारी के दिमाग की बत्ती तुरंत जल गई। यहाँ इस कहानी की सबसे बड़ी आयरनी, सबसे बड़ी विडंबना देखिए। एक तरफ वो राजकुमारी है जिसने कुछ दिन पहले इस लड़के को धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया था,
और दूसरी तरफ अब वही राजकुमारी अपने पिता के सामने अड़ गई है कि वो शादी करेगी तो सिर्फ और सिर्फ इसी युवक से। उसकी वो शुरुआती नफरत 180 डिग्री घूमकर सीधा जीवन साथी चुनने की जिद में बदल गई। जाहिर है, राजा शुरू में थोड़े हिचकिचाए। एक आम नागरिक से राजकुमारी की शादी, लेकिन फिर उन्हें हाथी वाले हादसे में उस लड़के की अदम्य बहादुरी याद आई। उन्होंने न सिर्फ इस शादी के लिए अपनी मंजूरी दी, बल्कि उसे पूरे सम्मान के साथ अपने बेटे के रूप में स्वीकार भी कर लिया। और इस तरह राजकुमार का वो एक लाइन का दर्शन 100% प्रमाणित हो गया। तो देखा आपने, ये कहानी हमें घुमा फिराकर बिल्कुल उसी पॉइंट पर वापस ले आती है जहां से हम चले थे। जरा सोच कर देखिए, 100 रुपए का वो दर्शन जिसकी वजह से राजकुमार का पतन हुआ, उसे देश निकाला मिला, आखिर में वही दर्शन उसे एक नया परिवार, एक राजकुमारी और एक पूरा साम्राज्य दिला देता है। सच में जो उसका था वो आखिरकार उसे मिल ही गया। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रही हूँ। क्या ये सच में पहले से तय भाग्य था जिसने राजकुमार को उसका साम्राज्य वापस दिलाया, या फिर उस क्राइसिस के मोमेंट में उसका वो गजब का साहस था जिसने किस्मत को ये इनाम देने पर मजबूर कर दिया? क्या किस्मत सब कुछ कंट्रोल करती है या हमारे एक्शंस उसे शेप देते हैं? इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।